डन। डन मतलब वो जो पहले 3 टर्म है और आखिरी के 3 टर्म जो लिखे हैं वो सेम है। आखिरी में जो 7 पाई/8 लिखा है साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये लिखा है। अब इसको देखो, ये हमारा सॉल्व है क्योंकि साइन पाई/4 लिखा है, और साइन 3 पाई/8 होता है कॉस पाई/8, क्योंकि इसको लिखोगे साइन 90 माइनस पाई/8 होता है ये, ठीक है, जो साइन 3 पाई/8, तो उसको हम लोग कॉस पाई/8, तो ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा के हिसाब से चलेगा, तो साइन स्क्वायर पाई/8 कॉस स्क्वायर पाई/8 इंटू 2, और ये क्या लिखा है साइन पाई/4 1/√2 का स्क्वायर, इसमें एक 2 और चाहिए, डिवाइड बाई 2, ऊपर हो गया 2 साइन पाई/8 कॉस पाई/8 का होल स्क्वायर, नीचे हो गया ये 2 और इधर से एक और 2, ये बन जाएगा ऊपर साइन पाई/4 का स्क्वायर, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लिखा है, डिवाइडेड बाई 4, और इसका आंसर लिखोगे तो 1/8। ठीक है, 1 हो गया पहला। चलो सेकेंड में देखो थीटा थीटा है, अगर तुम्हें करना है तो थीटा कोई वैल्यू डाल दो, ऊपर नीचे भी डाल दो, ऑप्शन में जो मैच कर जाएगा वो आंसर है। हाँ, मतलब वो एग्जाम का ही तरीके से हिसाब से चेक कर सकते हो, बाकी तुम्हें सॉल्व करना है तो ये लिखा है, तो 13 देखना है, पहले 13 देखो, सभी जगह हमको 13 13 दिख रहा है, तो 13 लाने की कोशिश करेंगे, पहले इसको ओपन कर लो, तो 3 स्क्वायर अगर ओपन करोगे तो 1 माइनस साइन 2 थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -2, तो एक स्क्वायर बचा अभी, यहाँ पे हो जाएगा 6 1 प्लस साइन 2 थीटा हो जाएगा ये 4, इसको अभी रहने दो, या फिर लिखना है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 3, ये लिखा है। ठीक है, फिर अंदर करोगे तो ये 3 1 प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा माइनस 2 साइन 2 थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा 6 प्लस 6 साइन 2 थीटा, 4 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। हाँ, ये देखो 6 साइन 2 थीटा वो कट गया, तो बचा क्या 3 प्लस 3 साइन स्क्वायर 2 थीटा और 4 1 माइनस कॉस की पावर 6 थीटा माइनस 3 कॉस स्क्वायर 3ab स्क्वायर और 3a स्क्वायर बी माइनस 3ab, और ये लिख लो, ये लिखा, ठीक है। 3 प्लस 3, इसको भी 2 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइंस इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, हाँ प्लस 6 भी है, और इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 4 माइनस 4 कॉस की पावर 6 थीटा माइनस 12 कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 12 कॉस की पावर 4 थीटा। सर इसको साइन स्क्वायर थीटा में चेंज कर देते तो तब जाता है किसमें? अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं तो 4 से मल्टीप्लाई होता तो तो साइन sin 2 क्या थीटा बन जाता। और साइन 2 थीटा का टर्म है हमारे पास। अच्छा, वो यहाँ से भी कुछ कट रहा है, यहाँ से भी कट रहा है, ये पूरा कट गया, देखो ये वाला भी डम कट गया, 13 माइनस 4 ये आ रहा है, ठीक है, मतलब जैसे भी हो करना है, हो गया ना फिर। यस सर। यस सर। चलो थर्ड, सर हो गया।
अभी थर्ड में भी ऐसे ही सिंपल है ये। तो पाई बाई 2 पुट कर दो। उसमें बस 1/4 माइनस 1/6। हाँ, उसने देखो आंसर जो है वो एक्स के टर्म में तो है नहीं, तो ज़्यादा अच्छा है कि तुम उसी तरह करो जिस तरह से पूछा जाए, उसी तरह से जवाब भी दो, है ना। एग्जाम में तो वैसे ही करना है। बाकी हम लोग को अभी तुम्हें सॉल्व करना आ गया। f4x अगर निकालना है तो वहाँ पे तुमको 4 डालना पड़ेगा, तो साइन की पावर 4 कॉस की पावर 4 को लिखना होगा ए स्क्वायर प्लस बी। और -2 sin स्क्वायर थीटा cos हाँ, उस तरह लिखोगे, और फिर अगर 6 डालोगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। और -3 sin स्क्वायर थीटा cos हाँ, तो अगर तुम्हें ये निकालना है, आंसर तुम्हारा ऑप्शन में ऐसा कुछ है नहीं, तो तुम यहाँ पे सीधे डाल दो। ये हो गया, ठीक है। तो अगर कितना चाहिए, f4, तो f4 हो गया यहाँ पे 1/4, और f6 चाहिए तो 1/6। आंसर 1/4 माइनस, और नहीं तो फिर तुमको फिर वही पूरा सॉल्व करना पड़ता है। उसका क्या मतलब है, जब वैसे होता है रिटर्न में वो तो। याद था कि वो पावर 4 में 1 -2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 6 में 1 -3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। हाँ, तो वो कट जाएगा फिर आपस में ना। यस सर, तो बस यही आता है ठीक, एंड रिजल्ट। ठीक है, तो समझ में आ गया ना। ठीक, चलो फोर्थ में 2 sin थीटा 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा दिया है 1, और हमको निकालना है 7 cos थीटा प्लस 6 sin थीटा की वैल्यू। तो कोई यहाँ पे एक एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता कर लो और उसके बाद फिर सॉल्व कर लो, यस सर। है ना। तो उसका मतलब है 2 cos थीटा 1 माइनस साइन थीटा, स्क्वायरिंग कर दी। बस ये ध्यान रखना कि साइन थीटा की वैल्यू 1 से कम होती है, और इधर cos थीटा हमारा 0 से π/2 के लिए लिखना चाहिए। तो थीटा हमारा, ध्यान रखना 0 से π/2, मतलब जब पॉजिटिव, और इधर क्योंकि स्क्वायरिंग करने वाले हैं, तो 4 cos स्क्वायर थीटा ठीक है। तो 4 - 4 साइन स्क्वायर थीटा, उसको उधर ले जाओ तो 5 साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन थीटा -3, 5 साइन स्क्वायर थीटा -37 आ जाएगा। माइनस -37 5 साइन थीटा कॉमन हो गया, तो साइन थीटा -1, और साइन थीटा की वैल्यू तुम्हारी π/2 नहीं हो सकती, इस वजह से -3/5 ये हो गया। अब कॉस की वैल्यू पॉजिटिव में लेनी है, क्योंकि यहाँ से सॉल्व करके तुम लाए हो, साइन थीटा 1 हो नहीं सकता, ठीक है। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या लेनी होगी हमें, अगर साइन थीटा माइनस है तो कॉस थीटा क्या लेना होगा यहाँ के हिसाब से, प्लस प्लस लेना है। तो इसका ध्यान रखना, ठीक है। तो 7 इंटू क्या लिखना होगा, 4/5 -6 3/5, तो 18/5, ठीक है। तो कितना कितना हो गया, 28 और 18 10, ठीक है। क्लियर है, फोर्थ का इसने डी रखा है, उनको प्लस होगा। कहाँ पे, या तो क्वेश्चन में माइनस किया होगा, -6 sin क्यूब। हाँ, क्वेश्चन में माइनस होना चाहिए। हाँ, क्वेश्चन में माइनस होगा तब होगा, ठीक है। मतलब साइन थीटा की वैल्यू यही आ रही है हमारी, और कहीं कैलकुलेशन तो है नहीं गड़बड़, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे ना, यहाँ पे माइनस है, तो उसके बाद यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो फिर आंसर के हिसाब से कितना हो जाएगा,
28 और 18 46/5। ठीक, वो माइनस होगा बीच में, ठीक है। यस सर। चलो अगला। कभी ऐसा कोई क्वेश्चन बचे तो एक रेशियो निकालने की कोशिश करना बस। एल दिया हुआ है साइन स्क्वायर π/16 माइनस साइन स्क्वायर π/8 और एम दिया है कॉस स्क्वायर π/16 माइनस साइन स्क्वायर π/8। तो आंसर में भी π/8 है तो π/16 हटाएंगे। कॉस 2 थीटा होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो cos square theta minus sin square theta। हाँ ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, या फिर cos 2 थीटा होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो cos स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे चेंज करो इसको, 1 माइनस कॉस, इसका डबल करना होगा π/8/2 माइनस ये इसकी वैल्यू साइन स्क्वायर π/8 लिखो अभी। तो साइन स्क्वायर π/8 को भी चेंज कर दे, π/4 में आ जाएगा तो वैल्यू तो कम से कम डाल देंगे हम लोग। 1 माइनस कॉस π/4/2, तो π/8 ही रखना है, तो वो π/8 ये तो रहेगा, वो तो ठीक है, वही तो है, cos π/8 है, साइन वाला थोड़ी ना चाहिए। हम तो साइन को वो कर देंगे 1 minus cos square π/8। फिर क्या करोगे उसका, ऑप्शन में देखो cos स्क्वायर π/8 कहीं लिखा है, ऑप्शन में कहीं cos स्क्वायर π/8 है, तो फिर उसको बदलना नहीं है मतलब। तो इसके हिसाब से देखो 1/2 और -1/2 कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो माइनस कॉस π/8/2 और प्लस कॉस π/4 की वैल्यू, तो 1/2√2, ये आ रहा है एल की वैल्यू। समझ में आया। यहाँ पे आप फिर से करो तो 1 प्लस कॉस π/8/2 माइनस 1 माइनस कॉस π/4/2। 1/2 अभी भी कट गया, तो बनेगा कॉस π/8/2 और प्लस बी हो गया, ये आ रहा है 3 में प्लस वो 1/2 cos π/8 है माइनस, वही तो क्या बोल, एम इसमें माइनस cos π/8/2 लो, फिर प्लस cos π/8/2। ये भी तो है। क्या देख रहे हो तुम, आंसर की भेजी है मैंने, और ये भी देख, ये भी तो भेजा है, ये सही है इसमें। फिफ्थ में डी तो है भाई, अरे एल 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 थोड़ी ना सही है, तो एम तो सही है ना, एम देखो। ये सर वही तो बोल रहा हूँ, डी तो सही है। हाँ ठीक है, अब एल पे ही थोड़ी ना भिड़ जाओगे सही करने में, जो सही है वो सही है। चलो छठा हो गया, ठीक है ना, क्लियर है ना, या इसमें चेंज करना था बस। यस सर। सर कंपोनेंट्स मल्टीप्लिकेशन में होता है तो हम लोग वाला लगाते हैं, तो cos a plus b फिर cos a minus b। अगर ऐसा कुछ होता तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का होता है साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, तो वो लगा सकते थे। यस सर। अलग ऑप्शन मल्टीप्लिकेशन होता है तब। हाँ वैसा कुछ हो रहा होता तो, और नीचे वाले का cos a plus b cos a minus b। हाँ। लेकिन बात ये है कि अगर फॉर्मूले याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं से बन जाता है, जो तुमने बेसिक फॉर्मूले पढ़े हैं, क्योंकि हर एक फॉर्मूला कहीं ना कहीं से वो डिवाइड, जो बेसिक फॉर्मूले से ही डिराइव होके आया, तो हो सकता है टाइम लग सकता है, लेकिन वो क्वेश्चन बन जाएगा। तो उसके लिए अगर मान लो तुम्हें कहीं नहीं फॉर्मूला याद है, उसको छोड़ो, बाद में कर सकते हो, ये क्वेश्चन हो जाते हैं बस, और अगर याद आ जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। चलो 6th क्वेश्चन, 6 में लिखा है, ये सेम साइड वाला है, तो सेम साइड मतलब 1, 2 और साइन थीटा कॉस थीटा दोनों हैं सेम साइड,
किस लाइन के? मैं चेक करूँगा। इन दोनों के सेम साइड है, तो 1,2 रखने पे क्या वैल्यू आ रही इसकी? पॉजिटिव। यानी साइन थीटा कॉस थीटा रखने पे भी क्या आएगा? ये होना चाहिए। इसको सॉल्व करना है। तो अभी इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, तो कैसे बताया था इसको? क्या लिख सकते हो पहले ये देखो, √2 ये लिख सकते हैं। यस सर। वो समझ में आया ना कि अगर मान लो कोई x1 y1 और x2 y2 सेम साइड है किसी लाइन के, तो ax1 प्लस by1 प्लस c इंटू ax2 प्लस by2 प्लस c ग्रेटर देन 0 होगा सेम साइड के लिए, और अपोजिट साइड में उल्टा होता है। ठीक है, तो इसका मतलब 1,2 रखने पे तो पॉजिटिव था, यानी इसको भी पॉजिटिव होना ही पड़ेगा। तो यहाँ से क्या आ रहा है, साइन थीटा प्लस π/4 जो है वो किससे बड़ा है? 1/√2 से बड़ा है। तो अभी 1/√2, अब यहाँ पे देखो थीटा की वैल्यू कितना रख देगी? 1/√2 मिलेगा 0, और 0 से तुम्हें आगे, तो 0 से तुम्हें आगे जाना है। 0 से आगे जाने में बस ये देखो कि ये कहाँ पे वैल्यू वापस 1/√2 है, क्योंकि ये वो वाला ग्राफ है ना, ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। या फिर शिफ्टिंग देख लो, या फिर इसको ऐसे देख लो कि हम लोग इसके बारे में जानेंगे पहले, अगर शिफ्टिंग भी नहीं देखना तो ग्राफ शिफ्टिंग ये जानेंगे। तो अल्फा π/4 और 3π/4, यानी अल्फा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? π/4 से लेके 3π/4 है ना। पर अल्फा क्या था? बाकी ऑप्शन से भी जा सकते हो, जो भी करना चाहो। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? π/4 माइनस कर दो पूरे में, समझ में आया? यस सर। यस सर। ये साइन अल्फा के लिए बनाया था। और नहीं तो शिफ्टिंग कराओ, तो साइन π/4 पीछे शिफ्ट कर π/4 पीछे शिफ्ट करके देखना पड़ेगा 1/√2 से बड़ा, तो 0 से π/2 बनेगा वो। हो गए 6 क्वेश्चन। चलो आगे चलो, 7, 8, 9, 10, 11। इवेंट हो गया? यस सर। यस सर। ये सब उधर डायरेक्ट था। हाँ, ये तो ऐसा है कि इसको चेंज करोगे तो वो कॉस कितना लिखा है? कॉस π/8 लिखा है, और इसको चेंज करोगे तो कॉस 3π/8 लिखा है ये। यस सर। सर उसकी जगह वो cos क्यूब वाले को sin में कर देते तो वो आ जाता sin 3π/4 और उसका 1 हो जाता sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर। ये भी कर सकते हो, इसको चेंज कर देते ना, ये कह रहे हो? सर वो cos क्यूब वाले को sin में। अच्छा, इसको साइन में ही रहने दे। चलो अभी देख रहे हैं, कॉमन लेते हैं फिर देखते हैं। cos π/8 और cos 3π/8 कॉमन हो गया, अंदर बचा cos स्क्वायर π/8 और sin स्क्वायर 3π/8, cos स्क्वायर 3π/8। तो इसको तुमने चेंज किया वापस, क्या हो जाएगा ये? sin स्क्वायर π/8, तो ये तो 1 हो गया, ये पूरा 1 हो गया, और इसको तुमने लिखा cos π/8 इंटू साइन π/8, तो इसमें तुमको चाहिए 2 और /2, साइन π/4 /2, 1/2√2। ठीक है, चलो 7th हो गया। 8th यस सर हो गया। हो गया ना, ये इसमें 8th हो जाएगा फिर आराम से ना। 9th, यस सर। और 10 कर ले। हाँ 9th में तुमको बनाना है बस
और कुछ नहीं है। कॉस स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉस 10 कॉस 50 कॉस स्क्वायर। ऑप्शन में कहीं स्क्वायर स्क्वायर तो है नहीं है, तो हटा दो। 1 प्लस कॉस 20/2 माइनस 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला 2 कॉस ए कॉस बी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी 1 प्लस कॉस 100/2। ठीक है, तो अभी यहाँ पे cos 60 की वैल्यू तो पता है, 2 नीचे से एक पूरा कॉमन हो गया। 1 प्लस कॉस 20 माइनस कॉस 40 प्लस कॉस 100 और कॉस 60 1/2। ठीक है, इसमें और इसमें कॉस सी प्लस कॉस जी लगा देंगे, क्योंकि 80/2 40 होता है, तो इसलिए हमें कॉस सी प्लस कॉस जी दिख रहा है। 3/2 2 कॉस सी प्लस डी/2 60, cos 60 डिग्री छूट है। वो लिख दिया ना हाफ। अच्छा हाँ ओके। ठीक है, और और वो 1 प्लस कॉस 100 का 1 हो गया। हाँ अच्छा, एक 1 रह गया ना, ये 2 है फिर। ठीक है, और वो माइनस हाफ है। नहीं सही तो था, ये 1 ठीक है। अभी सही है, देखो तो 2 भी आएगा, पहले का भी तो आएगा ही। 1/2 1 प्लस एक 2 और आए तो ये, हाँ ये 2 है। रुको रुको, ये 2 है, उधर माइनस हाफ है, तो ये कितना हो गया 3/2, और इधर ये 2 cos 60 माइनस cos 40। कितना हो गया? हो गया ना ये क्वेश्चन, ये कट जाएगा। यस सर, कैंसिल हो जाएगा। हो गया। चलो 3/4 नेक्स्ट 9 10th। मतलब इसमें करते रहो आ ही जाएगा वो, बस फॉर्मूले तुम्हें ठीक से पता होने चाहिए। इसमें tan अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा हाँ अल्फा ऐड कर देंगे। हाँ, कॉस अल्फा प्लस बीटा दिया है तुम्हें, और साइन अल्फा माइनस बीटा दिया है। तुमको tan 2 अल्फा निकालना है, तो इसको लिख देंगे tan अल्फा प्लस बीटा प्लस, और tan a प्लस tan b का फॉर्मूला। tan, अगर cos अल्फा प्लस बीटा 3/5 है तो tan अल्फा प्लस बीटा होगा 4/3, और ये होगा 5/12 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 4/3 5/12। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, क्लियर है? यही किया ना? यस सर। चलो अगला 11th में साइन की पावर 4 अल्फा 4 कॉस की पावर 4 बीटा प्लस 2 इक्वल टू लिखा है 4√2 साइन अल्फा कॉस बीटा। तो कहने का मतलब है कि एक ही इक्वेशन में 2 वेरिएबल हैं, तो हमें वही लगना है, बस पॉजिटिव नंबर दिख रहा है हमें। लेकिन इसकी जब 1/4 पावर करोगे तब ये साइन अल्फा और कॉस बीटा मिलेगा। यस सर। मतलब इसको 4 बार लेना है, मतलब 4 टर्म लेने हैं। अब वो 4 टर्म ऐसा होना चाहिए कि अगर तुम 1 को लो तो 1 को 2 बार ऐसे लेना पड़ेगा, ताकि ये आपस में भी इक्वल रहे, और जो हम लोग की कंडीशन होती है AMGM इक्वालिटी वाली, उसको भी सेटिस्फाई करे। अगर इसका बाई 4 कर दें तो ये क्या होगा, इसका 1/4 करो, उसका 4 सर तो यही करना था। हाँ, तो ये वाले से इसमें सेटिस्फाई कर जाएगा ना। देखो इस ग्रेटर और इक्वल टू क्या, ये इसका √2 आएगा इससे, और 4 2 आ जाएगा, 4 से चला 2। है ना। और इसमें देखो ये वाली चीज इसके इक्वल दी गई है, तो इसका मतलब सारे टर्म्स इक्वल हैं। हाँ, तो यानी साइन की पावर 4 अल्फा और 4 कॉस की पावर 4 बीटा
equals 1. इक्वल्स 1। तो साइन अल्फा भी पता चल गया और कॉस बीटा भी पता चल गया। साइन अल्फा है हमारे पास 1। अब इसमें अल्फा बीटा कहाँ से कहाँ तक है? 0 से पाई है, तो साइन अल्फा 1 है, तो 1 मतलब π/2। कॉस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/4, 1 बाई, 1 by root 2. तो प्लस माइनस 1/√2 है ना। तो कॉस अल्फा प्लस बीटा और कॉस अल्फा माइनस बीटा निकालना, कॉस सी प्लस कॉस डी वाला फॉर्मूला, कॉस सी माइनस कॉस डी, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 अल्फा इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, ये वैल्यू डालनी है। अब मान लो कॉस बीटा की वैल्यू नेगेटिव लो या पॉजिटिव लो, अगर तुम साइन बीटा लिखोगे तो वो पॉजिटिव में ही लिखना है, क्योंकि जो दोनों वैल्यू 0 से पाई के बीच में है। समझ में आया? यस हाँ। तो आंसर इसका हो गया -√2। ठीक है। सर जब भी टर्म्स बनाए थे जिनके वो दो बनाए थे ना, कहाँ पे? जो ए एंड जी में टर्म्स बनाए थे वो हमने 2 को 1+1 कर दिया था ना उधर। 2 को 1+1 4 टर्म हो गया, उसके बाद जब लगाया है तो ये और ये सेम आ गया, इसका मतलब आपस में सेम होगा, तो ये बन रहा है हमारा। और कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगाना है। सर ये माइनस बीटा क्यों है? और c minus d by 2. कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? हाँ ठीक है। 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी। यस तो साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन डी माइनस सी करोगे तो माइनस बीटा बनेगा वो, इसलिए माइनस आ गया ये। आंसर इसका सी के बना टीचर। -√2 होगा, वो डी होना चाहिए। हाँ वो 3-4 आंसर पहले भी गलत। हाँ तो डी होगा इसका। सर मैंने वैसे किया था, साइन की पावर 4 अल्फा को लिखा, साइन स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर, फिर उसे cos 2 थीटा में से कन्वर्ट किया और वहां तो sin 2 थीटा में। अच्छा, बाकी इसको अगर ऐसे भी लिखते तो भी तो अल्फा क्या हो गया? π/2 हो गया, और इसको अगर तुम π/4 मान लो, है ना, बीटा को π/4 मान लो, तो देखो क्या लिखा है, cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन π/4 पहला टर्म, cos 90 माइनस थीटा माइनस साइन π/4, यही आ रहा है। तो वो आंसर तुम्हारा डी होगा, अल्फा और बीटा की वैल्यू डालोगे तो। ठीक है, यस सर। चलो चलो आगे चलते हैं। 12th में अभी थोड़ा सा काम करना है, पहले 13th, जल्दी से 13th और उसके बाद 12th भी करेंगे। 13, 15 ये फटाफट वाले हैं, 15th और 23, 21। देखो जरा इसको फटाफट चारों क्वेश्चन, उसके बाद फिर हम लोग आगे देखें। सर 13 एडवांस का है। पता नहीं मुझे, पहले का कभी का है ये, सर बड़ा जल्दी हो गया। तो फिर एडवांस का कहाँ हुआ? हो सकता है प्रीलिम्स में आता हो, पहले कभी आया हो।
3 10 3 15 तक छोड़ देंगे। थर्टींथ हो गया सबका? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, नीचे जो एक क्वेश्चन मैंने कराया था वैसा ही कुछ है ये। यस सर। पर वो 3 माइनस 5/2 डिनोमिनेटर का हो जाएगा तो 1/1/2। हाँ, नीचे तुम्हें मिनिमम वैल्यू डालना है ताकि वो मैक्सिमम बन पाए। तो 3 माइनस 5/2 बन रहा है। यस सर। ठीक है। देखो 13 ये लिखा है, 15 हो गया। यस सर। 15 में tan अल्फा और वो 15 में पहला जो है वो tan अल्फा वहां से पता चलेगा और दूसरे वाले से पता चलेगा sin बीटा। तो वहां से tan बीटा आ जाएगा। हम वहां से tan बीटा आ जाएगा, उसका tan a प्लस b का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, हो जाएगा ये। यस सर। बस से हो गया। चलो अब जल्दी देखते जाते हैं। तो 13 हो गया, 15 भी हो जाएगा। उसके बाद देखो 23rd देखो जरा फटाफट। ट्वेंटी थर्ड में ये लिखा है 3 sin x प्लस 4 cos x और इज इक्वल टू k प्लस 1 और कह रहा है कि नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू बतानी है जिसके लिए सॉल्यूशन निकले। तो यानी रेंज आ जाएगा ना। हाँ, रेंज आ जाएगा k प्लस k। ये -5 से 5 है, इसका मतलब -5 कब आएगा? -6 पे आएगा और ये ऐसा होगा। यस सर। तो कितने टर्म्स हो गए? k कितनी इंटीग्रल वैल्यू पॉसिबल है? 11 हो गया। ठीक हो गया ना ये 23rd 21 21 इसमें भी कुछ ऐसा ही है ना? सर यस सर। सर ग्राफ शिफ्टिंग वाला टाइप्स भी होगा। 21 में तो सिर्फ मिनिमम मैक्सिमम तुम्हें समझ में आना चाहिए। ये माइनस लैम्डा है तो इसकी मिनिमम मैक्सिमम निकाल लो, माइनस लैम्डा की वैल्यू वहां से वहां के बीच में लाई करेगा। इसका 1 माइनस sin थीटा कर दिया। इसको तुम लिख सकते हो 1 माइनस कितना 2 sin स्क्वायर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। ये लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद इसको लिख सकते हो 1 माइनस 1/2 sin। साइन स्क्वायर 2 थीटा बाई 2 है ना? यस सर। तो यहाँ साइन स्क्वायर 2 थीटा की मिनिमम वैल्यू 0 और 1 रखोगे तो 0 रखने पे आएगा 1 माइनस लैम्डा इक्वल टू 1 और 1 रखने पे आएगा 1/2 यानी -1/2 से -1 आंसर हो गया। हो गया ना ये? तो मिनिमम मैक्सिमम समझ में आ गया ना ये चीज? यस सर। जीरो रखने पे -1 और 1 -1/2 से -1 का -1/2। हम्म चलो हो गया। अब देखो इसमें 12th 12वां क्वेश्चन देखो। ट्वेल्थ में कैसे करना चाहिए? ये कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है।
मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फा निकालना है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन ही 0 से π/2, है ना। तो क्या करना है हमें, क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे। नहीं नीचे वो भी तो आ जाएगा फिर। एलसीएम ले लेंगे। देखो कैलकुलस मत भूलो, ये जो है ये एक फंक्शन है ना, और ये फंक्शन का तुम अगर ग्राफ बना पाते हो तो ये क्या कर रहा है, अल्फा का काम क्या होगा, शिफ्टिंग होगा, यस सर। है ना। तो इसका तुम्हें पता कर लेना चाहिए मिनिमम वैल्यू, ताकि अल्फा की वैल्यू उससे या उससे ज़्यादा हो जाए तो तुम्हारा आंसर मैच हो जाएगा, है ना। तो इसकी मिनिमम वैल्यू पता कर लो पहले, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू तो इनफाइनाइट चली जाएगी, क्योंकि साइन 0 की अगर रखोगे बात तो वो इनफाइनाइट है, इसमें भी क्या है इनफाइनाइट है, तो कहने वाला मैक्सिमम वैल्यू तो इनफाइनाइट जा रही है, मिनिमम कितना है वो देख लो। अब मिनिमम कैसे देखते हो इसको, अगर या तो सिंपल तरीका मिल जाए, मतलब जो तुमने पढ़ रखा है, और अगर नहीं मिल रहा है तो कैलकुलस, तो हम डिफरेंशिएट कर देते हाँ डिफ्रेंशिएट करके क्रिटिकल पॉइंट, उसके बाद तुम पता कर सकते हो। तो एफ डैश इसका देख रहे हैं -4/sin² इंटू कॉस एक्स, और -1/1 - sin x का होल स्क्वायर इंटू -cos x, ये प्लस होगा, नहीं वो माइनस है, ठीक है। ठीक है, तो इसमें cos x तो कॉमन हो रहा है, अंदर क्या बच रहा है 1/1 - sin x का होल स्क्वायर -4/sin² x। अब x जो अल्फा जो दिया है वो 0 से π/2 है, तो ये तो तुम्हारा cos x 0 नहीं हो सकता, तो इसको 0 करके देखना, क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो, है ना। तो यानी 1/1 - sin x का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए क्रिटिकल पॉइंट। हैं। यस सर। तो अभी स्क्वायर रूट कर दो तो sin x की सिंपल के हिसाब से आ जाएगा, तो 1/1 - sin x इज इक्वल टू +/2/sin x, इधर ले जाओ, तो मैं भी आ गया। 1 2 3 एक ही सॉल्यूशन आएगा। माइनस में तो होगा नहीं, तो एक सोल्यूशन आ रहा है, तो sin x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 2/, और ये मिनिमम के लिए ही होगा, क्योंकि sin x 0 के लिए तो इन्फाइनाइट जा रहा है ना। तो यहाँ 2/3 रखो, उसकी मिनिमम वैल्यू मतलब अल्फा के बराबर अगर रख दोगे तो सोल्यूशन मिलेगा, तो कितना आ जाएगा वो सॉल्व हो जाएगा। 9 यहाँ रखो, इधर 6 और इधर से 3 आएगा, 9 अल्फा 9 आ जाएगा। चलो 14th क्वेश्चन देखो, 14th। फोर्टींथ में क्या है कि थोड़ा सा तुमको बनाना पड़ेगा, सरकम सेंटर दिया है ओरिजिन, और ऑर्थो सेंटर दिया है वाई एक्सिस पे, है ना। और 3 पॉइंट अगर x1 y1 है, x2 y2 और x3 y3, सरकम सेंटर है तो तीनों से डिस्टेंस बराबर ही होगी ओरिजिन से, है ना। यस सर। ठीक है, तो इसको अगर मान लो ये r रेडियस है इसका, इस पॉइंट का, इस लाइन अगर OA का स्लोप बोला जाए तो क्या होगा, है ना। तो यही है, मतलब उसने स्लोप ऑफ OA दिया है tan अल्फा, तो tan अल्फा की वैल्यू क्या हो गई y1/x1, और वो भी सॉल्व कर सकते थे, अगर ये r बोल रहे हो तो ये r cos अल्फा r sin अल्फा लिखा जा सकता है, x और y, है ना। यस सर। ठीक, अगर सरकम सेंटर और सेंट्रॉयड
वाई एक्सिस पे है, तो सेंटर कहाँ मतलब सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर वाई एक्सिस पे है, तो सेंट्रॉइड कहाँ होगा? हाँ एक्सिस मतलब एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा, यस सर। तो सेंट्रॉइड का एक्स कोऑर्डिनेट हमारा जीरो है। x1 प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाई थ्री इक्वल टू जीरो होगा, यानी x1 प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री क्या हो जाएगा? जीरो, है ना? यस सर। तो x1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे? आर कॉस एल्फा। मतलब वैसे यहाँ से भी डालोगे तो y1 अपॉन tan अल्फा, y1 डाल के काटोगे तो ये क्या मिल रहा है? मतलब कॉस एल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस ये मिल रहा है ना? यस सर। यस सर। ठीक है। अब अगर तुम्हें ये निकालना है कॉस, जैसे उसमें पूछा है कि कॉस थ्री अल्फा प्लस कॉस थ्री बीटा प्लस कॉस थ्री गामा, ये निकालना है, तो ये कहाँ से लाते हो? जैसे मुझे अगर करना है तो मैं कॉम्प्लेक्स थोड़ा सोचता हूँ कि वो थ्री है ना, अल्फा में थ्री अल्फा डायरेक्ट हो रहा है, तो वो डिमाइवर थ्योरम में पावर जो होती है वो अंदर चली जाती है। तो अगर हम लोग बोलें कि इसका रियल पार्ट है ई की पावर आई अल्फा, ई की पावर आई बीटा, ई की पावर आई गामा, इसका रियल पार्ट जीरो है ना? यस सर। तो अगर थ्री लाना है हमें तो यहीं पे क्यूब मत करो, एक साइड ले जाके उधर से क्यूब कर दो। अब इसका पावर थ्री करोगे तो तुम्हें इसके बारे में पता चल जाएगा, कॉस थ्री रियल पार्ट को बस तुम्हें देखना है, दोनों साइड से इक्वेट करोगे तो पता चल जाएगा। पावर थ्री कर दो तो ए क्यूब मतलब ई की पावर आई थ्री आई अल्फा प्लस थ्री आई बीटा प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस थ्री आई गामा। सही है, एक साइड ले आओ। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू वापस से माइनस ई की पावर माइनस आई गामा डाल दो, तो थ्री ये माइनस का बन जाएगा। देखो जो लिख रहा हूँ उसको समझ में आ रहा है कि नहीं? सर माइनस थ्री हो जाएगा, माइनस थ्री का स्क्वायर 9 आ जाएगा। हाँ, ऐसा लिख सकते हैं ना? यस सर। हाँ तो अब माइनस कहाँ से आया? कहाँ पे? ई की पावर आई अल्फा प्लस ई की पावर आई बीटा माइनस ई की पावर आई गामा। इसकी वैल्यू डाल दी ना, ई माइनस ई की पावर आई गामा, अच्छा अच्छा ओके सर। तो कॉस थ्री अल्फा प्लस कॉस थ्री बीटा प्लस कॉस थ्री गामा, कॉस थ्री अल्फा प्लस कॉस थ्री बीटा प्लस कॉस थ्री गामा इज इक्वल टू क्या आ रहा है? थ्री टाइम्स कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। है ना? यस हाँ। सर cos अल्फा इनटू cos बीटा इनटू cos गामा नहीं होगा? कहाँ पे? हाँ उसमें ई की पावर आई अल्फा इंटू ई की पावर आई बीटा इंटू ई की पावर आई गामा है, तो cos अल्फा cos बीटा cos अल्फा इनटू cos बीटा इनटू cos गामा। नहीं तो वो अलग अलग देखो तो कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा लिखा हुआ है। सर हमने कौन को डाला है ना cos अल्फा cos बीटा cos गामा। उसको इंटू इंटू करके देखेंगे तो सही पड़ेगा। नहीं तो इसमें अभी एक चीज अभी करनी है शायद, इसको अगर देखा जाए सर उसमें डायरेक्ट ही बन जाएगा, वो आई अल्फा इंटू आई बीटा इंटू आई गामा है। ये बोल रहे हो? नहीं तो इसमें केवल वही टर्म थोड़ी ना रियल पार्ट है, रियल पार्ट को देख रहे हैं ना, उसमें फिर और भी टर्म रियल पार्ट वाले आ सकते हैं। तो अभी तो हमें ये पता चला है, अभी इसमें थोड़ा सा हो गया है, अल्फा बीटा गामा आप कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ से तो ये पता कर सकते हैं, बाकी अगर एक सेकेंड रुको,
ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब अगर ज़ीरो है, ए प्लस बी प्लस सी ज़ीरो है, तो ये हमारा क्या होता है? अगर ऐसे क्वेश्चन है तो क्या करें, अटेम्प्ट करें या आखिरी में छोड़ें? मतलब अगर तुमने पहले से कर रखा है तब ठीक है, नहीं कर रखा है तो फिर उसको वहाँ पे छोड़ सकते हो, है ना, ऐसा कर सकते हो। तो इसकी वैल्यू, चलो ठीक है, इसको एक बार ट्राई कर लेना फिर से, है ना। अभी इसमें यहाँ पे एक और क्लास होने वाला है, बाकी ये जो ये फिर क्या कहते हैं, संडे को है ना हम लोग का, संडे को 9 बजे क्लास है। सैटरडे को नहीं हो सकता डाउट क्लास? नहीं सर, सैटरडे को फ्री हो जाएगा। फिर पेपर की क्या जरूरत है? कब? सैटरडे को कल 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 डाउट क्लास कर दो, सर डाउट क्लास का डिले संडे को पढ़ा दीजिए, क्योंकि संडे को भी टेस्ट देना है। संडे को मैथ्स का टेस्ट होगा ना केवल, कल किसका है? फिजिक्स भी है। अच्छा, फिजिक्स भी है। हाँ ठीक है, कल चलो कल डाउट ले लेंगे फिर जो बचा। लेकिन असल में हो ये रहा था कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल भी हो जाता तो संडे को दोनों कवर हो जाते ना फिर डाउट में। वन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में तो ऐसे है। सर उतने डाउट्स नहीं है। उनको तो फॉर्मूले हैं। मतलब क्वेश्चन जब करेंगे, जैसे कल अगर कराएंगे तो क्वेश्चंस होंगे ना फिर उसमें। जैसे इसमें भी अभी देखो 5-6 क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वाले, वो भी करने बाकी हैं, है ना। ठीक है सर। तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल भी हो जाए, फिर हम लोग संडे को डाउट कर लें, है कि नहीं? सिर्फ कल वो ले लेना क्लास पेपर। फिर टेस्ट टेस्ट उसका कल टेस्ट कर दीजिएगा, परसों कल के टेस्ट मत दीजिएगा, कल उसको 1 घंटा एक्स्ट्रा। चलो ठीक है, परसों टेस्ट दे दूंगा फिर उसका, ठीक है। ये सब फिजिक्स और मैथ के साथ में है। हाँ ठीक है, कल टेस्ट नहीं लेंगे, लेकिन कल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का क्लास हो जाएगा वो। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के जो क्वेश्चन बचे हैं वो उसको डाउट में कर लेंगे हम लोग, इसको ट्राई करना फिर हम लोग कर लेंगे उसको। और ये वाला क्वेश्चन भी फिर इसको एक और दूसरा तरीका भी बताना पड़ेगा, ठीक है। चलो।